हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। स्टूडेंट्स, 2019 नीट P1 सेट का पार्ट सेकंड मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है और जो बच्चे पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक के ऊपर क्लिक कर करके पार्ट 1 देख सकते हैं। इसका 45 क्वेश्चन उसमें 45 क्वेश्चन इसमें मैंने करवाए हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। Which of the statement given below is not true about formation of annual rings? Annual rings के रिलेशन में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एनुअल रिंग्स के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट गलत है पूरी तरीके से वो है एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनियंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, बल्कि टेम्परेट रीजन में सबसे ज़्यादा मौसम जो होता है चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन लगातार चेंज होता रहता है और नॉट प्रोमिनियंट बोल दिया इन्होंने, तो ये चीज़ गलत है। यही वाला ऑप्शन आपका सही है, नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली इन्वर्टेड। प्लासेंटेशन इन विच द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट। सोचना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, पेराइटल रट के जाने हैं ये वाला चैप्टर से। In which of the following protocols did aim for the reducing emission क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फिर से पूछ दिया है इन्होंने, कई बार पूछ चुके हैं पिछले जो वीडियोस हैं अपने CFC से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पे होता है 1987 में साइन किया गया था इसमें। Which of the following contraceptive method do involve a role of hormones? कौन से वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं जो हार्मोन्स का रोल इन्वॉल्व करते हैं? लैक्टेशनल, एमेनोरिया, पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ये जितने भी होते हैं ये हमारा जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है किसकी बदौलत होता है? हार्मोन्स की बदौलत होता है। ये इम्बैलेंस कर देते हैं पूरे हार्मोन्स। इनका ये क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी होता है और ये इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट भी होती है। टाइडल वॉल्यूम एंड expiratory reserve volume of an athlete 500 and 100 ml respectively, what will be the EC यानी expiratory capacity if the residual volume 1200 ml है। तो हमें पता है फार्मूला EC is equal to TV plus ERV, तो 500 plus 1000 कर देंगे आप तो 1500 ml आ जाएगा। ठीक है। What is the fate of male gametes discharged in the synergids? सिंपल सोचना नहीं, एकदम से आंसर ढूंढना है कि क्या है। वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल न्यूक्लियाई। 4 नंबर पक्के अपने। व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट? 4 नंबर ये भी पक्के, कई बार हम लोग ये क्वेश्चन से डील हो चुके हैं। लीव्स पे होता है ना। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैरोलस लीनियस। मैग्नीफेरा इंडिका लिन, इसने ही सबसे पहले ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, बताया था दुनिया को, नाम भी रखे थे। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ दिया उन्होंने। कौन सा वाला? दिस वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन डीएनए, सही है। द एंजाइम बाइंड्स विद डीएनए at specific site and cuts only one of the two strand। जहां पे आ गया one of the two strand, उसमें से एक को स्ट्रैंड को काटता है, नहीं each of the two strand लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। एंजाइम्स कट शुगर फॉस्फेट बैकबोन स्पेसिफिक साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज ही करता है वो। From the evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo of the parent sporophyte for some times is the first observed in। सबसे पहले किस में देखा गया था? लिवरवर्ट मॉसेस में नहीं, जो डेवलप प्लांट थे आपके उनमें देखा गया है ये चीज। तो जो डेवलप हुए थे सबसे पहले तो वो टेरिडोफाइट थे। ठीक है, और पूरी तरीके से डेवलपमेंट शुरू हो गया था यंग एम्ब्रियो को रखने का, वो जिम्नोस्पर्मा था अपना। ठीक है, यहां से सीड हैबिट स्टार्ट हुई थी थोड़ी थोड़ी टेरिडोफाइट से। एंटीरेनियम स्नैपड्रैगन रेड फ्लावर इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पूछा गया है। जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ ही गया है टर्म में तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं हुआ था यहाँ पे, डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, है ना।
बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन है। बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं हमारे ग्लाइकोलिसिस में। ये फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैटालाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। कौन करता है इसको? हेक्सोकाइनेज। सारे एंजाइम्स अलग करके याद करने हैं हम लोगों को, ठीक है। ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, सीधी सीधी लाइन लिखी है, थर्ड या फोर्थ लाइन लिखी हुई है जहां पे इसका जिक्र है एनसीईआरटी में। एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, ये वाला पेन किलर होती है, सिडेटिव्स होती है। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। वॉल्ट LNG-20, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। ये ऑप्शन सही है। ये पूरी तरीके से हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है चैप्टर नंबर 4 में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अ जीन लोकस हैज 2 एलील्स, 2 एलील्स रखता है, ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूं बच्चों, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखे हैं उन्हें पता होगा ये कैसे लगते हैं, ठीक है। 0.4 then what will be the frequency of homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive, सबकी पूछ दी इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ऑप्शन बनता आकर के है आपका 16, 48 एंड 36, है ना। ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू 1। तो आपको एक डोमिनेंट एलील्स की फ्रीक्वेंसी उन्होंने बता दी है, 0.4 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील्स की हमें पता है, तो 1 माइनस 0.4 निकाल लिया उन्होंने, 0.6 निकल करके आ गई। अब हमें पता है होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल AA के लिए p² होता है, तो वहाँ पे 16 हो जाएगा। 2p के लिए हमें पता है 0.48 हो जाएगा, और q² के लिए हमें पता है 0.36 हो जाएगा सिंपली। तो इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं थी, एकदम से बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आ गया था, और सिंपल है, ये आता जरूर है इससे। अगर बहुत कठिन गए तो इससे आता है। तो ऑप्शंस पता है आपको, आपको तरीका भी मैंने बता दिया, इस तरीके से आराम से लगा लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस के लिए क्या सही है? तो विटामिन ए इनरिच्ड होते हैं ये गोल्डन राइस, अपने लिखा हुआ है साफ एनसीईआरटी में। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। जब उन्होंने कह दिया कि वो उसके बगैर फंगल एसोसिएशन के बगैर जर्मिनेट नहीं हो सकता, तो ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन हो गई ना, इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा। Which of the following features of genetic code does not allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? क्या ऐसी चीज है जेनेटिक कोड के अंदर जो ह्यूमन इंसुलिन और बैक्टीरिया से कोरिलेशन निकाल देती है? तो जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है ना। जो बैक्टीरिया में होगा वही हमारे अंदर भी होगा, अलग अलग, मतलब जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। हरगोविंद खुराना ने ऐसा बोला था, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इंडो अमेरिकन है वो, इंडियन साइंटिस्ट में अक्सर उनका नाम आता है, लेकिन वो इंडो अमेरिकन है, हरगोविंद खुराना साहब, अच्छा काम किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल? जेनिटल हर्पीस जो है बेटा वो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। इसके साथ एक और डिसीज है, उसका भी नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी डिसीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और क्यूरेबल नहीं है। 2 डिसीज ऐसी हैं जो क्यूरेबल नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत है। वायरस लैक्स प्रोटीन कोड, सही बात है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना। प्रोटीन कोड नहीं होता, डीएनए या फिर आरएनए होता है। प्रायॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के, पता ही है हम लोग को, ये बात सच है। तो जब भी वायरस अटैक करेंगे तो अपना डीएनए या फिर आरएनए डाल देते हैं किसी भी इन्फेक्टेड, जब किसी सेल्स को इन्फेक्ट करना होता है, वो चाहे एस्केरिशा कोलाई हो चाहे ह्यूमन बीइंग से क्यों ना हो। इसी से तो पता चला था बैक्टीरियोफेज से, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर से। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पाइला के अंदर क्या पाया जाता है? रेड्यूला पाया जाता है, लिखा भी है मैंने, आपको आसानी हो जाएगी। बॉम्बेक्स के अंदर क्या पाया जाता है? तो
मेलपिगियन ट्यूब्यूल पाई जाती है। प्लूरोब्राकिया में कॉम्प्लेट्स होते हैं और टीनिया बचा तो फ्लेम सेल्स होते हैं। बात बराबर। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स EST, जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, DNA पॉलीमॉर्फिज्म, नोवेल DNA सीक्वेंस नहीं, जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA। ठीक है, जेनेटिक कोड वाले हिस्से से लिया गया है ये, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मोरल्स एंड टफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, बिल्कुल सही है। क्लेविसेप्स एज अ सोर्स ऑफ मैनी अल्कलॉइड्स एंड LSD, लगभग सही। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्कार्प एंडोजीनियसली, बिल्कुल सही। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज? ईस्ट में कभी भी फिलामेंटस हाइफी नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर फंगस, तो उसमें ऑप्शन था ईस्ट। तो ईस्ट में कभी भी फिलामेंटस बॉडी नहीं पाई जाती है, ये वो यूनिसेलुलर ही होता है। फिर से मैचिंग। सेप्रोफाइट सिंपल है ये। सेप्रोफाइट क्या करते हैं आपके? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये पैरासाइट क्या करते हैं आपके? लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, थर्ड वन, बी का थर्ड। लाइकेंस क्या करते हैं आपके? सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या करते हैं? फंगाई एंड एल्गी के साथ में रहते हैं। और माइकोराइजा तो सीधा सीधा पता ही है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद फंगाई एंड द प्लांट रूट। ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट? GLUT4 यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लट भी बोलते हैं या ग्लू, कुछ लोग अलग अलग है। ग्लट ज़्यादा फेमस मैंने सुना है, अपने प्रोफेसर से सुना है। ग्लट वो आसानी रहती है उनको, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। तो ये आपके बायोमॉलिक्यूल से लिया गया है। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4th जो पाया जाता है वो उसमें पूरा टेबल बना है, उसमें लिखा उन्होंने थोड़ा सा पॉइंट वहाँ पे, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? ऑटो इम्यून डिसीज से पूछ लिया है उन्होंने। ऑटो इम्यून बता रहे हैं आपसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से, जहाँ पे ऑटो इम्यून ऊपर लिखा है उसके जस्ट नीचे ये भी लिखा हुआ है, ये बताना चाह रहा था मैं आपको। तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तुरंत पहचान जाता है, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, 10 साल हो, पहचानता ज़रूर है, तब वो रिजेक्ट कर देता है ग्राफ्टिंग जो भी की गई होती है। इसीलिए यहाँ पे चलते हैं इनके इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, यानी उनकी इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करके रखा जाता है। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी। इसमें से उन्होंने पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन है? नॉन एलिमिनेशन एक्सेस पोटेशियम आयन। ठीक है, तो इन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन है अपना रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये सही है। और रिड्यूस RBC प्रोडक्शन, ये सही है। तो C और D जहाँ पे हैं वो ऑप्शंस आपके सही हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। जब भी हीमोडायलिसिस होती है तो कैल्शियम आयन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कम होने लग जाते हैं क्योंकि किडनी खराब होती हैं। ठीक है, तो इरिथ्रोपोएटिन का फॉर्मेशन नहीं होता। इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? इरिथ्रोपोएटिन करता है RBC का फॉर्मेशन, तो रिड्यूस RBC प्रोडक्शन हो जाता है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सही है। वो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट लेयर आ रही है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ गया है, वहाँ पे कॉर्निया इज एक्सटर्नल आ गया है, गलत हो गया। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक कोलेजन एंड इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई, क्योंकि इमेज यहीं पे बनती है। कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम्स एज मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन एक्सप्लेन बाई, ठीक है, अल्फ्रेड स्टर्टिव वंट, उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। TH हंट मॉर्गन के साथ में थे ये। रिकॉम्बिनेशंस अच्छी तरीके से बताया था इन्होंने। मैच द फॉलोइंग, लाइकोपेरान से आ गया है पूरा का पूरा। तो A का थर्ड जीन आई रिप्रेसर है,
Z क्या करता है, फर्स्ट बीटा गैलेक्टोसिडेज, जीन A ट्रांस एसिटिलेज, Y क्या करता है, परमिएज। तो ये क्या है, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड, ये थर्ड वन, ये वाला पहला 1 और 4 2। It takes very long time for pineapple plants to produce flower. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering? Simply अगर वो पाइनएप्पल की बात कर रहे हैं तो ऑक्सिन होगा और इथाइलिन होगा, क्योंकि इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है और ऑक्सिन फ्लावरिंग में। सोचना ही नहीं है। Which of the cells whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzyme? Goblet cells. Which of the following can be used as a biocontrol agent? Trichoderma. सोचना ही नहीं है। Phloem in gymnosperms lack both sieve tubes and companion cells. सोचना ही नहीं है, ये रटी चीजें होना चाहिए आप लोगों को बच्चों। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, ये थोड़ा सोचने वाला है कि कब सेकेंड पोलर बॉडी एक्सट्रूड होती है, तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग मैसेंजर आरएनए के रीडिंग फ्रेम में चेंज नहीं आएगा, पूरा 15 का बना हुआ है। अगर वो बोल रहे हैं कि आप इंसर्शन करते हैं जी को तो ये 16 हो जाएगा, गड़बड़ कर जाएगा। अब अगर आप वहां से डिलीट करते हैं जी को तो ये सिर्फ 14 का बचेगा, तब भी गड़बड़ हो जाएगा पढ़ने में, रीडिंग करने में फ्रेम को, मैसेंजर आरएनए को। इंसर्शन ऑफ ए एंड जी, अब आप 3 डालते कंप्लीट करते तो बात होती, ए एंड जी एंड द फोर्थ एंड पोजीशन रेस्पेक्टिवली अलग अलग, तो भी गड़बड़ है। डिलीशन ऑफ जी जी यू, अब यहां से इन्होंने 3 पेयर को हटा दिया, ठीक है, 3 पेयर को हटाया, जैसे हटाया तो वहां पे कोड जो बच गया आपका 12 का हुआ, तो 3 3 6 9 और 12 9 12 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन है दिस वन इज करेक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने सबसे पहले दिया था, सोचना ही नहीं है, रुडोल्फ विर्चाव। What triggers activation of protoxin to active Bt toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? क्या चीज होता है, तो अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, ये भी सोचना ही नहीं है, एकदम से लगाना है, ढूंढना है कि क्या चीज होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट टाइफाइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। ओके, तो साल्मोनेला टाइफाई एंथ्रॉन टेस्ट होता है, साल्मोनेला टाइफाई वीडल टेस्ट होता है। कुछ लोग इसको वाइडल बोलते हैं, कुछ लोग इसको विडाल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में होता है वीडल। जॉर्ज फर्नांड वीडल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डेवलप किया था, बनाया था। तो साल्मोनेला टाइफाई वीडल टेस्ट। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट एंड गायनेकोमैस्टिया, जहां पे आ जाएगा गायनेकोमैस्टिया, जहां पे आ जाएगा क्लीन फिल्टर हो जाएगा सिंड्रोम। पॉलीब्लेंड फाइन पाउडर रिसाइकिल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक होता है, हैज प्रूव टू बी द गुड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में। अहमद खान साहब ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था, इन्होंने बिटुमेन को साथ में इसको मिक्स किया था और रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था इंडिया में। दैट वाज द ग्रेट टास्क। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुइटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, उसको जमीन में गाड़ना, बरी करना विद रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस, ये वाला ऑप्शन है। 500 मीटर, कम से कम 500 से 1 किलोमीटर तक नीचे उसको दबा दिया जाए रॉक्स में, तब तो ऑप्शन ठीक है, अदरवाइज वो गड़बड़ कर देगा। फिर से मैचिंग आ गई है। इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन पता है हमें कहाँ यूज होता है आपका, तो डायबिटीज इधर से चले आओ आपकी बार, डायबिटीज मेलिटस। थायरॉक्सिन कहाँ से रिलेट करता है, तो फोर्थ वन क्वाइटर से। कॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं आपके, सी का फर्स्ट, एडिशन डिसीज में। एंड ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है, एग्रोमिगेली। 180 लास्ट क्वेश्चन आ गया अपना। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 8, 9th, 10th पेयर ऑफ आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, गलत है, डायरेक्टली नहीं होते, हाईलाइन कार्टिलेज के जरिए लगे हुए होते हैं। 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, अगर ये
11th और 12th रहेगा तो फिर फ्लोटिंग रिब्स कैसे बनेंगी, ये भी गलत हो गया। ईच रिब इज फ्लैट थिन बोन, ऑल रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली, नहीं बल्कि यहाँ पे दिया गया है ना थोरेसिक, वर्टिब्रा एंड वेंट्रली, उल्टा लिखा हुआ है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है अपना ये वाला बिल्कुल सही है। There are 7 pairs of vertebral sternal, 3 pairs of vertebrochondral and 2 pairs of vertebral ribs। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारी इसमें अलग अलग से क्वेश्चन थे। 2019 का जो लेवल था थोड़ा सा अपग्रेड रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा डाउन रहता है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी बहुत अच्छी करनी है, मतलब थोड़े लेवल की करके जानी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो आपको लाइन बाय लाइन, ठीक है, आपको याद करनी है, पूरी लाइन टू लाइन एक एक चीज़ लिख करके याद करनी है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि उसमें भूलना गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसमें भूले नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन हिस्सा वहीं से उठाएंगे, कंफ्यूज वहीं से करेंगे, इधर से इधर, डॉर्सो से वेंट्रल करेंगे, वेंट्रो से डॉर्सल कर देंगे, प्लांट फिजियोलॉजी से करेंगे। बाकी जो ऑप्शन है आपके बायोटेक्नोलॉजी हुआ, सीधे सीधे ऑप्शन है, जेनेटिक्स है, सीधी सीधी उठ करके आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और टेंशन मत लीजिए, सब बेहतर हो जाएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।